हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेहताब ऑप्शन ट्रेडर में। और आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं, जो कि शायद बहुत सारे लोगों को, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है या जो मेरे चाहने वाले हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। और ये क्या है, ये आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और ये वीडियो जो है बहुत कुछ आपको सिखाएगा और बताएगा। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आती है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए, वो अनाउंसमेंट क्या है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। और वो अनाउंसमेंट यही है कि मैं अभी इंडियन मार्केट को कम्प्लीटली क्विट कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, वो एक एक करके हम लोग सिलसिलेवार तरीके से आगे बात करेंगे। आप लोगों के जहन में सबसे पहले सवाल ये आ रहा होगा कि मैं इंडियन मार्केट को क्यों क्विट कर रहा हूँ। तो मेरी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देखोगे तो माय ट्रेडिंग जर्नी का, तो उसमें मैंने बताया कि जब से मैं ट्रेडिंग सीखना शुरू किया तब से लेकर 2024 तक मैंने क्या क्या चीज़ें की और तब तक के बारे में बताया हुआ है। और मेरी जर्नी जो है वो काफ़ी सीखने में गई। और अभी की अगर मैं बात करूं तो लगभग मैं 2024 में ट्रेडिंग, मतलब एक ठीक ठाक कैपिटल से, यूँ समझ लो तो एक 8-10 लाख रुपए कैपिटल से मैं ट्रेड करता था। और कई और सारी चीज़ें भी चल रही थी, मतलब 6-7 लाख 8 लाख रुपये से ज़्यादा ऊपर गया नहीं कैपिटल, 7 और 8 के बीच में यूज़ करता था। और आप लोग मेरे पीएनएल के वीडियो देखोगे तो 2024 में मैं कंटिन्यूसली मतलब 7-8 लाख से मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी और कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था। और मैं एल्गो वगैरह में आ चुका था तब तक, और ठीक ठाक पैसे मुझे मिल रहे थे, महीने के 5%, 8%, 10% मिलने शुरू हो गए थे। उसके बाद जो है कि मैं काफ़ी खुश था कि चलो भाई, पैसे जो है ऑलमोस्ट मेरे 1.5-2 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर अंदर डबल, या 2 साल के अंदर मैक्सिमम डबल हो जाएगा। और हम लोग ट्रेडिंग अगर कर रहे तो उतना तो एक्सपेक्ट करते कि मंथली 8-10%, 5% तो मिनिमम हो, लेकिन अच्छा रिटर्न 8-10% माना जाता है। और ये जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उन लोग बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, मेरे अचानक ये सब मतलब पिछले साल से लेकर 2024 से अभी 25 की मार्च तक ऐसा क्या हुआ जो मैं इंडियन मार्केट की ट्रेडिंग को छोड़ रहा हूँ। तो इसमें शुरुआत होती है स्टार्टिंग से। तो चलो, धीरे धीरे रूल्स अडॉप्शन हम लोग कर रहे थे। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जब से मैं ट्रेडिंग में आया हूँ तो उस टाइम पे निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, जो कि सिर्फ एक दिन होती थी, थर्सडे। उसके बाद वो एक्सपायरी के बाद जो है, और मेरा जो टाइम गया ना 2 साल 3 साल लगभग, तो बहुत सारा चीज़ एक्सपेरिमेंट करने में, चीज़ें सीखने में, जैसे बहुत सारे लोगों से कोर्सेस लेने में, ऑप्शंस बाइंग में टाइम देना, ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीखना, स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना और तमाम चीज़ें, बहुत सारी गलतियां करना। और मुझे इस बात की बहुत खुशी कि मैंने बहुत कम टाइम में चीज़ें कर ली थी और आज इस लेवल पे हूँ, मैं किसी को अच्छे से बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। लेकिन फ़ायदा इस अब नहीं है इंडियन मार्केट को सीखने का, क्योंकि कई लोगों को हो सकता है कि अभी से भी इंडियन मार्केट में आना चाहते हो तो बिल्कुल सीख सकते हो, लेकिन उसकी क्राइटेरिया आपको जचता है, जमता है, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। तो इसके अंदर जो है, मैं फिलहाल ये समझ लो कि ठीक ठाक कैपिटल से 2024 से मैंने ठीक ठाक शुरुआत की। उसके बाद क्या हुआ कि एक्सपायरी तभी तक आ चुकी थी, 5 एक्सपायरी हुआ करती थी, ठीक है। लॉट साइजेस आप लोगों को पता है पुराने क्या थे, कम थे। सेंसेक्स के 10, फिर निफ्टी की आई थिंक 20 कुछ या 25 था, याद भी नहीं अब तो मुझे। और बैंक निफ्टी के 15 हुआ करते थे, निफ्टी के 25 हुआ करते थे, फिर निफ्टी के 20 हुआ करते थे। इस तरीके से 5 के 5 दिन एक्सपायरी थी और हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, हर दिन एक्सपायरी ट्रेड करके पैसे कुछ मिल रहे थे। और जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो मेरे जो पीएनएल्स हैं मेरी वेबसाइट, मेरे चैनल पे, वो आप देखोगे तो ये डेली एक्सपायरी ट्रेड करके ही पैसे मिल रहे थे। अब डेली एक्सपायरी में मज़ा तो आ रहा था, मगर ये रेगुलेटर जो थे और इन लोगों ने क्या किया कि उसको चेंज कर दिया, चेंज किया, लेकिन उसके अंदर दिक्कतें बहुत सारी थी। ऐसी नहीं, हम लोग ये ट्रेड कर रहे थे और वो ट्रेड के दरमियान उसमें दिक्कतें नहीं थी, दिक्कतें थी। जैसे कि हर दिन एक्सपायरी, हर दिन था तो हर दिन इंजेक्शन लगता था। इंजेक्शन क्या है, लाइक अ फ्रिक ट्रेड। अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कि फ्रिक ट्रेड क्या होता है, तो फ्रिक ट्रेड होता था, या स्पाइक लगना या इंजेक्शन लगना बोलते हैं, जो ट्रेडर लोग हैं वो समझते हैं। तो इसमें जनरल क्या होता है कि कोई ऑप्शन 100 रुपये के प्राइस में आपने बेचा हुआ है और वो 100 रुपये से रिड्यूस होकर गल के वो 20 रुपये आ गया। और 20 रुपये आने के बाद ना सडनली एकदम मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स के अंदर वो 20 रुपये से 150, 200, 250 रुपये चला जाता, उसी को इंजेक्शन बोलते हैं। और वो जब कैंडल आप लगाओगे चार्ट पे तो आपको एक इंजेक्शन जैसे होती है ना, सुई, उस तरीके से आपको दिखेगी। तो वो होने से प्रॉब्लम ये होता था कि लोग जो मान लो कि कोई 50 में बेचा हुआ तो 100 रुपये का स्टॉप लॉस भी रखा ना, तो वो हिट कर जाता था। सारे
और ऐसा कॉल और पुट साइड दोनों साइड लगने शुरू हो गए थे, क्योंकि ज़्यादातर नॉन डायरेक्शनल वाले लोग स्ट्रैटेजी चलाते थे। तो इससे मैं भी काफ़ी परेशान था, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी पैसे मिल जाते थे। तो ट्रेडर लोगों ने सेबी को और एनएससी वगैरह को कंप्लेन करना, बीएससी को कंप्लेन करना शुरू किया कि भाई इसको फिक्स करो, इंजेक्शन लगाना बंद करो। और ये सारे जो थे इंस्टीट्यूशंस वाले करते थे, कौन करते थे पता नहीं, बट ये चीज़ें हो रही थी और इस चीज़ से हमें दिक्कत थी। उसके बाद फिर ये सेबी के रूल्स आने चालू हुए। रूल्स चालू हुए ने तो पहले एक्सपायरी 5 से 2 कर दिए, 2 से अभी जो है कि अलग अलग डेज में कर दिए। और उसके बाद अभी फ्राइडे है, अभी फिलहाल फ्राइडे है सेंसेक्स और थर्सडे को निफ्टी है। बाकी जो 3 इंडेक्स था, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंकेस, उसको एक्सपायरी सिर्फ मंथली हो गया। फिर उसके बाद अभी जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी वापस से मंडे कर रहे हैं और थर्सडे को निफ्टी की रहने वाली है। और रेगुलरली बार बार रूल्स को इतना जल्दी जल्दी स्विच कर रहे हैं कि ट्रेडर्स को, कितने सारे ट्रेडर्स को पता भी नहीं है कि मतलब क्या क्या रूल्स चेंज हो रहे हैं। तो ये दिक्कतें हैं। उसके अलावा जो है लॉट साइज काफ़ी चेंज हुआ है। लॉट साइज चेंज होने का मतलब है कि निफ्टी का 25 से 75 कर दिए, सेंसेक्स का 10 से 20 कर दिए, बाकियों के भी चेंज हो गए हैं। तो ये इतना कन्फ्यूजन है ना इसके बीच में। और उसके अलावा जो है ये सब प्रॉब्लम्स तो चल ही रहे थे। उसके बाद जो है ये लोगों ने मार्जिन को बढ़ा दिया कि भाई मार्जिन जितना पहले लगता था उससे अब एक्सपायरी के दिन अपफ्रंट मार्जिन जो है वो डेफिनेटली, जैसे अगर आज के दिन में आप निफ्टी का 1 लॉट बेचोगे ना तो 2,15,000 20,000 में 1 लॉट बिक जाता है 75 की क्वांटिटी वाला। लेकिन वही आप एक्सपायरी को बेचोगे तो 3,07,000 10,000 15,000 तक चला जाता है। क्यों? ये बेवकूफ़ी और चूतिया पे करने की क्या ज़रूरत है? उससे होगा क्या? जैसे अगर मान लो मैं, मेरी कैपिटल है जो भी है, मान लो मैं ये समझ के चलता हूँ कि 1 लॉट के लिए मुझे 2.5 लाख रुपया लगता है, तो 25 लाख है तो मैं 10 लॉट बेच रहा हूँ। अभी एक्सपायरी के दिन मैं 10 नहीं बेच सकता ना, उस दिन मेरे को फिर चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम और तरीके बदलने पड़ेंगे। तो ये हर दिन अलग अलग करना और ये सब चीज़ें क्यों किया गया है? क्योंकि रिटेल वाले चले जाए, उसके बाद जो है सेबी बोलती है, एक ड्रामा करती है कि मैं रिटेल वालों को बचाना चाहती हूँ। एक्चुअल में बात वो नहीं है। बात ये है कि बीएससी, एनएससी और सेबी सब मिलके ये चाहते हैं कि हम लोग आपस में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं और पब्लिक को कैसे ठग सकते हैं और कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं और ये गरीबों का पैसा सब कैसे लूटा जा सकता है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग जो है बिल्कुल भी नहीं पड़े ये सब चक्करों में इंडियन मार्केट के ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग आज के टाइम में बहुत टफ है। आप पाओगे तो बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत टाइम देने के बाद जो है भी पैसे मिलेंगे, इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने एक वीडियो और भी बनाया था जिसके अंदर ये बताया कि ये वर्ल्ड का टफेस्ट प्रोफेशन क्यों है। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग में आपको, वो देखने के बाद आपको फैसला करना चाहिए कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ट्रेडिंग में। इन सब के बावजूद आप ट्रेडिंग अगर करते हैं तो सबसे बड़ा जो सवाल है आज के टाइम में, जो मेरे दिल में है और हम लोग हर एक जगह पे सीखते हैं, ये जैसे कि मान लो कि इतना कुछ हम लोग झेल लेते हैं, एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, मार्जिन भी जुगाड़ कर लेते हैं और मतलब रूल्स भी इतने मान लेते हैं, सेबी की एक्सपायरी भी कम कर दे, चलो हम 2 ही एक्सपायरी करेंगे हफ्ते में, वो सब कुछ कर लेते हैं। ये सब के बाद जो सबसे बड़ा इशू है आज के टाइम पे, आज भी स्पाइक्स मार्केट में लग रहे हैं, मैनिपुलेशन पूरा चालू है। सेंसेक्स में आज भी एक बंदे से बात हुई तो वो भी बेचारे का आज भी लॉस, कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है। तो स्पाइक्स आज भी लगते हैं। प्राइस जो है एमटीएम ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, स्लो स्लो, और डंप कर देते हैं एकदम से। मतलब मार्केट को हर दिन वी शेप में, ए शेप में मूव करवाते हैं इंस्टीट्यूशंस लोग या जो भी बोलो आप। वो सब के बावजूद जो है कि सबसे बड़ा जो सवाल है, कंसर्न है मेरा, वो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में उसके बाद क्या रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल का मतलब ये हुआ कि आज के टाइम में आप ऐसा सोचोगे कि निफ्टी की मैं 1 लॉट की स्ट्रैटेजी बना लूँ और 1,000 का रिस्क रख दूँ और 2,000 का प्रॉफिट ले लूँ, नहीं हो सकता। 1:2 में तो इंट्राडे में जितने लोग भी ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि लोग इंट्राडे में 1:2 में काम ही नहीं होता है। 1:1 में काम करते हैं और 1:1 में करने के बावजूद भी 1:1 एवरेज अगर आप देखोगे ना तो 1:1 में भी नहीं मिलता है, 0.7 0.8 मिलता है। और रिस्क हम लोग डेली कितना रखते हैं? 1%, 1.25%, 1.5% का रखते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड किधर से फेवरेबल है? और आप दुनिया में जहाँ कहीं भी ट्रेडिंग सीखने जाओ सब बताते हैं भाई कम से कम 1:1 होना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड। बट उसमें भी आपकी एक्यूरेसी जो है स्ट्रैटेजी की 70% 80% होनी चाहिए। तो 1:1 के अंदर तभी आप प्रॉफिटेबल हो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 50-60% की है और उसके बाद 1:2 होना चाहिए तो आप जाकर प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और आज का वक्त में निफ्टी में आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, ऑप्शन सेलिंग की 65, 60%, 55%, यहाँ तक कि एल्गो टेस्ट की वेबसाइट पे आप लोग चले जाओ,
जितने भी आरए आए हैं, रिसर्चर एनालिस्ट करके है, जैनम वाले हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल है जो आरए का लाइसेंस लिया और उन लोग अपनी स्ट्रैटेजी लिस्टिंग कर रहे हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी देखो, ऑप्शन सेलिंग की साले स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स बेच रहे हैं 55%, 52%, 58%, 60%, 62%, इससे ज़्यादा 65% हाईएस्ट है। इससे ऊपर विन रेट जाता ही नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड क्या है, 1:1 भी नहीं है, उससे कम है। तो ये बताओ, आप जब कहीं से भी ट्रेडिंग के बारे में सीखते हो, सब लोग यही रिस्क रिवॉर्ड सिखाते हो, और हमको मिल क्या रहा है इंडियन मार्केट में, 1:1 से भी कम। और आप सोचोगे कि कोई भी स्ट्रेटेजी को मैं ऐसा बना लूँ जिसमें रिस्क जो है, अगर एक लॉट के लिए आज 75 का साइज है, तो मान लो कम से कम आपको आज निफ्टी के अंदर, मेरा एक्सपीरियंस जितना है मैं बता रहा हूँ, कम से कम 3,000 रुपये का, 4,500 रुपये का एमटीएम रखना होगा। 3,000 का मतलब हो गया 3 लाख के हिसाब से, अगर कैपिटल आप लोग मानते हैं एक लॉट के लिए यूटिलाइज होता है तो 1% हो जाता है। तो 3,000 रुपये का अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। निफ्टी का हफ्ते में एक दिन एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के एक दिन पहले, जिसको जीरो डीटी बोलते हैं, उस दिन आपको थोड़ा डीके मिलेगा और एक्सपायरी के दिन मिलेगा। तो आप बताओ, क्या आपको डीके हर दिन उतना मिल पाएगा? अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, हर दिन ट्रेड करना चाहते हो, नहीं मिलेगा। तो आपके पास अभी ऑप्शंस क्या है? कुछ भी नहीं, उसी में करना होगा इंडियन मार्केट में। जो लोग अभी ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, जगन है, साकेत है, जो optionlevel.in वाला एक बंदा है साकेत, उसको देखो भी काफ़ी ट्रबल में, काफ़ी बड़े ड्रॉडाउन में है। उसके अलावा जो लोग मुझे ट्विटर पे जानते होंगे, @मेहताब A17 मेरा ट्विटर का हैंडल है, आप वहाँ पे भी आके देख सकते हो। बहुत सारे लोग, उस पर मेरी बात होती है, मैं शेयर करता हूँ कि कैसे ट्रेडर लॉसेस में है। तो मैं बात कर रहा था, जो जगन करके एक बंदा है, ठीक है, आईटी जगन कुछ नाम है उसका, साउथ इंडियन है। वो बंदा बड़े कैपिटल से ट्रेड करता, लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ से। वो बंदा भी ड्रॉडाउन में है। साकेत करके ऑप्शनल लेवल वाला बंदा है, वो भी ड्रॉडाउन में, अभी वो इक्विटी पे शिफ्ट हो गया। और बहुत सारे मेरे ऐसे सर्कल में ट्रेडर है जो कि इंडियन मार्केट को गांड पे लात मार के चले गए, इंडियन मार्केट को छोड़ दिए। और जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं, तो उन लोगों ने कुछ दूसरे रास्ते बनाए हैं, दूसरी चीज़ें कर रहे हैं। कई लोग तो बिजनेस में भी चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें हैं। उस सब के अलावा जो है, फिर ब्रोकर्स के मतलब जो जीरो ब्रोकरेज था छोटे मोटे ट्रेडर्स के लिए, उसको ख़त्म कर दिए हैं। और आज के टाइम में आपको रिस्क रिवॉर्ड तब फायदेमंद होगा, क्योंकि अभी इन लोगों ने एसटीटी भी बढ़ा दी है, ब्रोकरेज भी बढ़ा दिया। फ्री था पहले ब्रोकरेज, अब ब्रोकरेज भी बढ़ा, एसटीटी बढ़ा दिए। अगर आप एक लॉट में महीने का भी ट्रेड करोगे, जैसे मैं कर रहा था पिछले, देखोगे आई थिंक दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 महीने मैंने ट्रेड किया। 15,000 18,000 रुपये मैं एक लॉट पे निकालता हूँ, जो कि ठीक ठाक रिटर्न होता है। लेकिन मेरा क्या हो रहा है, 5,000 6,000 ब्रोकरेज में जा रहा है, क्योंकि एसटीटी बढ़ गया, ब्रोकरेज भी मेरा लगने लगा। तो कहने का मतलब ये कि छोटे मोटे ट्रेडर जो है वो ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आज के टाइम में आपको ट्रेडिंग में कुछ पैसा बनाना है इंडियन मार्केट में, तो इतना सब तामझाम झेलना पड़ेगा। और हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम आप ट्रेड कर पाओगे, 2 से 3 दिन, और उसमें भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है, आप लोगों को जो है ना, टेंशन रहेगा हमेशा मार्केट के अंदर, और लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा बना रहेगा। और गवर्नमेंट चार्जेस, एसटीटी लगेगा, जीएसटी भी लगेगा, और ट्रांजेक्शन चार्जेस, प्लस ये आपको ब्रोकरेज। और उसके बाद अभी एल्गो को लेके भी नए नए नॉर्म्स आए कि एल्गो वालों के ऊपर, एल्गो की स्ट्रैटेजी जो है वो एक्सचेंजेस देख पाएगी, सेबी देख पाएगी, किसी को भी कभी भी उठा के देख सकती है। मतलब हम लोग भी प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है। रिटेल वाले क्या स्ट्रैटेजी एक यूज़ कर रहे हो, सेबी को देखने की क्या जरूरत है, वो क्या करेंगे, वो इंस्टीट्यूशन वाले को देंगे, ये देखो भाई ये रिटेल वाले स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं और इनका स्टॉप लॉस इधर इधर है, सब काटो। और सबका एसएल कैसे काटना, वो इंस्टीट्यूशन वाले करेंगे। मतलब कुल मिला के सेबी हम लोग को फुद्दू बना रही है, और हम लोग को नहीं बनना है। हम लोग को दूसरे रास्ते इख्तियार करने चाहिए, जॉब के लिए नौकरी करनी चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए। और या जिन लोगों को ट्रेडिंग करना है, उनके और भी दूसरे रास्ते हैं, जैसे कि फॉरेक्स वगैरह है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह बहुत है। और क्रिप्टो अभी बूम पे चल रहा है, तो आप लोग क्रिप्टो की तरफ जा सकते हो, और दूसरा जो है फॉरेक्स की तरफ जा सकते हो। और यही सारे रीजंस है जो कि मैंने बताया। और इस सब के बावजूद पैसे कमा रहे हो, तो टैक्सेशन का तो खैर है, लेकिन इंडिया में जब भी आप किसी भी चीज़ में पैसे कमाओ, तो टैक्सेशन तो आपको बिल्कुल भी पे करना है। तो आई थिंक मैं वीडियो में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर किया होगी, क्या क्या चीज़ों की दिक्कतों की वजह से मैं ट्रेडिंग छोड़ रहा हूँ। और ये बहुत दुख के साथ छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट लव इंडियन मार्केट है, मुझे बहुत पसंद है, और मैंने इसको बहुत टाइम दिया था चार्ट के साथ, जो ट्रेडिंग के चार्ट्स होते हैं उसको। और मैं जब कहीं भी जाऊंगा दूसरे मार्केट्स में, तो मुझे हर एक इंस्ट्रूमेंट के बिहेवियर, ब्रोकर, अच्छा ब्रोकर कौन सा है, नहीं है, कैसे काम करता है, उनके फंडामेंटल्स क्या, उस सारा कुछ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और मेरे लिए बहुत सारा काम फिर से बढ़ गया है।
और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैंने ट्रेडिंग छोड़ने के मेरे सही रीजंस आप लोगों को बता चुका हूँ और आप लोग समझ गए होंगे। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।